हेलो गाइस। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? तो ये रहा हम लोग का चैप्टर नंबर 4 जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करने से पहले जानिए किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह से पैसा आ सकता है। तो पैसा कितने तरह से आ सकता है? 3 तरह से आ सकता है। सबसे पहला कहाँ से? तो इक्विटी से पैसा आ सकता है। इक्विटी मतलब जो कंपनी का ओनर होता है वहाँ से। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो एक हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड तीसरा कहाँ से पैसा आ सकता है? तो तीसरा आ सकता है डेब्ट से पैसा आ सकता है। तो ये समझ में आ गया। किसी भी कंपनी के पास 3 तरह का ये फंड रेज करने का सोर्स होता है, जिसमें फर्स्ट क्या हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा हो गया प्रेफरेंस शेयर, तीसरा क्या हो गया? डेब्ट हो गया। तो 3 तरह से कंपनी के पास पैसा आ सकता है। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो इस चैप्टर में सीखने वाले हैं इक्विटी शेयर से जो पैसा आता है उस पर कितना कॉस्ट होने वाला है, उसका कितना कॉस्ट होने वाला है, या प्रेफरेंस शेयर से जो पैसा रेज होता है उस पर कितना कॉस्ट आने वाला है, एंड उसी के साथ जो डेब्ट से पैसा रेज होगा उस पर कितना कॉस्ट आने वाला है, वो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आ जाइए नीचे। जब हम लोग आते हैं तो ये क्या दे रखा हुआ है? चैप्टर ओवरव्यू दे रखा हुआ है। अब चैप्टर ओवरव्यू में क्या दे रखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कि डेब्ट से पैसा आ सकता है। तो यहाँ पे डेब्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। डेब्ट का मतलब बैंक से पैसा आ सकता है, या आउटसाइडर से आ सकता है, डिबेंचर से आ सकता है। तो ये हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट। मतलब बैंक से पैसा आया तो कंपनी के लिए कितना कॉस्ट पड़ रहा है, या डिबेंचर से पैसा आ रहा है तो कंपनी के लिए कितना कॉस्ट हो रहा है इस डेब्ट से। तो ये हम लोग देखने वाले हैं। एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब प्रेफरेंस शेयर से जो भी पैसा आएगा उस पर कितना कॉस्ट आने वाला है वो हम लोग सीखेंगे। एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी से पैसा लाने से कंपनी को कितना कॉस्ट आ रहा है। एंड उसके बाद एक और आ गया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जो बेसिकली बोला जाता है इक्विटी का पार्ट होता है। तो रिटेन अर्निंग में तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। देखिए, इक्विटी से जो पैसा आया, अब इसके पास प्रॉफिट होता है। कंपनी के पास क्या होता है? प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ, इसमें से क्या करता है कंपनी? तो कंपनी एक तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड दूसरा एक क्या कर सकता है? एक क्या करता है? रिटेन अर्निंग करता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसे क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूट जो पैसा किया तो उसे डिविडेंड बोला जाएगा। एंड जो रिटेन अर्निंग के रूप में पैसा रख लिया कंपनी के अंदर, तो उस पर कितना कॉस्ट आने वाला है वो भी हम लोग इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कॉस्ट कितना आने वाला है कैपिटल पे। कैपिटल रेज करने से कॉस्ट कितना आने वाला है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हो गया, सबसे पहले ये देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता था? कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोग का सबसे पहले इक्विटी होता था, इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर क्या होता था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर क्या होता था? डेब्ट। तो इस तरह से जो कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में 3 तरह का मेनली सोर्स हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर क्या आ गया? डेब्ट आ गया। एंड इसी इक्विटी शेयर का पार्ट क्या होता है? तो रिटेन अर्निंग होता है, इसी इक्विटी शेयर का पार्ट। तो हम लोग बेसिकली इसमें देखने वाले हैं कि रिटेन अर्निंग पे कितना कॉस्ट आने वाला है, इक्विटी शेयर पे कितना कॉस्ट आने वाला है, प्रेफरेंस शेयर पे कितना कॉस्ट आने वाला है, एंड उसी के साथ डेब्ट पे कितना कॉस्ट आने वाला है, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। एंड उसके बाद क्या बोला यहाँ पे? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड वेट इस सोर्सेस ऑफ कैपिटल, वेट ऑफ इस सोर्सेस ऑफ कैपिटल। तो हम लोग इसमें एक और भी चीज सीखने वाले हैं कि ओवरऑल कॉस्ट कितना हुआ। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग को सीखना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होने वाला है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने होने वाला है, मतलब इसे क्या बोला जाता है? के होता है। एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसे बोलते हैं के। उसके बाद क्या हो गया था? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसे क्या बोलते हैं? तो केपी बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को। एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालना सीखने वाले हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट केडी बोलते हैं। तो इस 4 तरह का हम लोग के पास कैपिटल हो गया रेज करने का। कैपिटल रेज करने का सोर्स कितना हो गया? 4 तरह का हो गया। इस चारों का हम लोग अलग अलग से सबसे पहले कॉस्ट निकालना सीखेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी सीखेंगे, रिटेन अर्निंग भी, फिर प्रेफरेंस शेयर का भी, फिर डेब्ट का भी। इस तरह से हम लोग चारों का सीखेंगे। एंड उसके बाद इसे कंबाइन करके एक फर्म का, एक बिजनेस का कॉस्ट कितना आने वाला है वो भी हम लोग सीखेंगे। उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा, ये रहा हम लोग के पास, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे क्या बोला जाएगा? WACC। तो ये भी हम लोग इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये हो गया हम लोग का चैप्टर ओवरव्यू सबसे पहले। एंड ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। तो जो कैपिटल प्रोवाइड करता है
वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है किसी कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो ये मेनली किस तरह से होता था, दैट इज शेयर होल्डर सबसे पहले पैसा लगाता है कौन, बिजनेस में, तो शेयर होल्डर, उसके बाद लेंडर हो गया जैसे, उसके बाद क्या हो गया, डेब्ट होल्डर हो गया। तो ये जो पैसा लगाता है कंपनी में एंड उसका एक्सपेक्टेशन कितना है इस कंपनी से, कितना ये कंपनी कमा करके इसे दे सकता है, तो यही क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब इक्विटी वाले को कितना कॉस्ट आएगा, फिर प्रेफरेंस वाले शेयर वाले पे कितना कॉस्ट आएगा, रिटेन अर्निंग पे कितना कॉस्ट आएगा एंड डेब्ट पे कितना कॉस्ट आएगा, वही ये हो गया। तो देखिए जब आगे बढ़ते हैं तो ये सब आप लोग खुद कर लीजिएगा, थ्योरी वाला पार्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब आप लोग खुद कीजिएगा। बस ये एक बार देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये हम लोग का था, कॉस्ट क्या था, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी था, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर था, फिर क्या था, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग था एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट था। ये चारों मिलकर के क्या हुआ, तो ये हुआ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे बोला जाता है WACC। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बोलेंगे KE, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे KRE एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, तो यहाँ पे KP एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट को क्या बोलने वाले हैं, KD बोलेंगे। और ये क्या हो गया, तो ये हो गया WACC। तो इस तरह से यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब मेनली हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। हम लोग को क्या सीखना है, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट में कहाँ से पैसा कंपनी के पास आ सकता है, तो सबसे पहला क्या होता है, डिवेंचर से पैसा आ सकता है, या बैंक लोन से पैसा आ सकता है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जो लोन के रूप में प्रोवाइड करता है किसे, तो कंपनी को पैसा प्रोवाइड करता है, उसका कॉस्ट कितना होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज जब नीचे आते हैं आप लोग, तो ये हम लोग के पास एक एग्जाम्पल रहा, एग्जाम्पल में देखिए क्या दे रखा हुआ है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।